कॉमन प्रॉब्लम ज़्यादातर महिलाएं फेस करती है आजकल, जो हमारे पास ये कंप्लेंट्स लेके आती है कि उनके जो स्पाउस है, उनके जो हस्बैंड है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है। तो ऐसे सिचुएशन में उनके पास क्या लीगल रेमेडीज हो सकती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, इंडिया में पहले का लीगल सिनेरियो ये था कि अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एडल्ट्री में इन्वॉल्व है, मतलब एक एफआईआर हो सकती थी। मगर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 497 आईपीसी का जो सेक्शन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, और अभी एडल्टरी जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस रहा नहीं है, बल्कि एडल्टरी डिवोर्स के लिए एक ग्राउंड बन चुका है। तो अगर कोई एडल्टरी का ऑफेंस कर भी रहा है तो उसके अगेंस्ट जो स्पाउस है, मेन या वुमेन जो भी है, वो एडल्टरी और क्रूएल्टी ये ग्राउंड्स को लेके डिवोर्स का केस कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। दूसरा एक लीगल ऑप्शन ये भी है कि जैसे एडल्टरी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इसमें सिर्फ ये एस्पेक्ट नहीं ये है कि चीटिंग किया है या मैरिज के बाहर जाके किसी के साथ फिजिकल या सेक्सुअल रिलेशनशिप रखा है। देखिए, इसमें बहुत हद तक फिजिकल और मेंटल क्रूएल्टी भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में महिलाओं को ये भी एक ऑप्शन है कि वो पुलिस स्टेशन में जाके 498 ए के अंडर एक फिजिकल और मेंटल क्रूएलिटी से रिलेटेड एक एफआईआर रजिस्टर कर सकती है, और पुलिस को डिमांड कर सकती है कि आप हस्बैंड के अगेंस्ट एक्शन लीजिए। और इसके लिए महिलाओं को क्या करना है कि अगर उनके पास एडल्टरी से रिलेटेड कुछ भी प्रूफ रहेंगे, जैसे कि कुछ वीडियोस हो सकते हैं या मैसेजेस हो सकते हैं या कुछ कॉन्वर्सेशंस हो सकते हैं, जिससे कि ये प्रूव हो सकता है कि उनके हस्बैंड जो है वो किसी दूसरी महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, तो ऐसे एविडेंसेस को उस महिला को पुलिस स्टेशन में जाके सबमिट करना है, और पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने का वो एक कॉज ऑफ एक्शन मिलेगा। सिमिलर सिचुएशन में अगर कोई मैन है, मतलब मान लीजिए कि मैन विक्टिम है, कि उनकी वाइफ जो है अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एंगेज्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में पुरुषों के पास सिर्फ एक ही लीगल रेमेडी है कि वो एडल्ट्री और क्रूएल्टी रिलेटेड एस्पेक्ट्स को लेके डिवोर्स का केस कोर्ट में जाके फाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो का इंटेंशन मेन ये था कि ज़्यादातर जो इंसिडेंट्स पाए जाते हैं, जो हमारे पास कंप्लेंट्स आती है कि महिलाएं इसमें विक्टिम होती है, इस प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और एडल्टरी रिलेटेड चीज़ों के बारे में महिलाएं बताती है, तो इनको ये लीगल रेमेडी पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो एक तो डिवोर्स का केस भी कर सकती है, और एक चीज़ जो उनको पता नहीं होती है जनरली, कि वो एफआईआर भी कर सकती है। इसके लिए उनको सिर्फ एविडेंसेस इकट्ठा करने हैं और पुलिस को सबमिट करने हैं। मान लीजिए कि वो पुलिस जो है वो उनकी एफआईआर नहीं लेती है, तो उनके पास ये और एक ऑप्शन भी उनके पास अवेलेबल है कि वो उनके एरिया के जो डीसीपी है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, या अगर एसपी रहेंगे, तो उनको एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे सकती है और उनको बोल सकती है कि आप रिटर्न डायरेक्शंस दे दीजिए लोकल पुलिस स्टेशन को कि वो एफआईआर रजिस्टर करे। और इस दोनों लेवल पे भी अगर उनका काम नहीं होता है, तो उनके पास प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, ये लीगल ऑप्शन भी हमेशा अवेलेबल है। दोस्तों, ये बेसिक लीगल इंफॉर्मेशन महिलाओं को भी और उनके फैमिलीज को भी पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आजकल सोसाइटी में हमें देखने को मिल रहा है। तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, उनकी मदद करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और ये वीडियो और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करिए। थैंक यू सो मच।